युगों तक चलने वाली विकासवादी प्रक्रिया और हजारों वर्षों की ऐतिहासिक सह अस्तित्व ने बिल्लियों की दुनिया में एक श्रृंखला प्रभावशाली परिवर्तनों को जन्म दिया। आज हम पालतू बिल्लियों से लेकर जंगली शेरों तक की इस यात्रा पर निकलेंगे और हर कदम पर इन अद्भुत प्राणियों की दुनिया को और करीब से देखेंगे। छोटी पालतू बिल्लियां जहां हमारे घरों की आरामदायक गोद में एक सुखद जीवन जीती हैं, वहीं उनके पूर्वज मध्य पूर्व के विशाल रेगिस्तानी इलाकों में शिकार करते हुए और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए देखे जाते थे। मनुष्यों के साथ इस लंबी यात्रा ने उन्हें न केवल हमारे घरों का बल्कि हमारे दिलों का भी एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। पालतू बिल्लियों की दुनिया में उनकी हर पुण्य पर हर बार अपने बालों को संवारना उनकी प्रकृति और इतिहास के बारे में संकेत देता है। हालांकि बिल्लियों की कहानी केवल पालतू जीवन तक ही सीमित नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जंगली बिल्लियों यानी प्रकृति के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शिकारी की दुनिया में भी कदम रखेंगे। शेरों के गौरवशाली झुंडों से लेकर बाघों के गुप्त जंगलों तक, चीते की तेज दौड़ से लेकर जगुआर की मजबूत पंजों तक, हर बड़ी बिल्ली की प्रजाति, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन का यह यात्रा न केवल बिल्लियों की जैविक और पारिस्थितिक विविधता को समझने में मदद करेगी, बल्कि उनके प्राकृतिक दुनिया में उनके महत्व को भी उजागर करेगी। पालतू बिल्लियों से शुरू होकर उनके जंगली पूर्वजों तक फैली यह खोज हमें बिल्लियों के विकासवादी इतिहास और पारिस्थितिक तंत्रों पर उनके प्रभावों को समझने का अवसर देगी। आइए बिल्लियों के शांतिपूर्ण घरों में रहने वाले छोटे बालों वाले गोले से लेकर अफ्रीकी सवाना के विस्तार तक की इस रोमांचक यात्रा पर एक साथ चलें। विज्ञान और अवलोकनों से भरी यह खोज आपको बिल्लियों की आकर्षक दुनिया के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। बिल्लियां चाहे पालतू हों या जंगली, दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के आवासों में ढलने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। प्रत्येक बिल्ली प्रजाति ने अपने अनोखे पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल रणनीतियां विकसित की हैं। एक खंड में हम बिल्लियों के आवासों पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और वैज्ञानिक आंकड़ों के प्रकाश में इन रोचक अनुकूलनों की खोज करेंगे। पालतू बिल्लियां फेलिस कतुस इतिहास के दौरान मनुष्यों के विभिन्न आवासों में शामिल हो गई हैं और हमारे घरों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। ये अक्सर उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां मनुष्य रहते हैं, जैसे घरों के अंदर और उनके आसपास। हालांकि ये छोटी बिल्लियां अपने प्राकृतिक वातावरण में भी कुछ रोचक अनुकूलन विकसित करने में सक्षम रही हैं। पालतू बिल्लियां शहरी जीवन शैली में पूरी तरह से ढल चुकी हैं। ऊंची इमारतों और तंग गलियों द्वारा बनाए गए विविध माइक्रो हैबिटेट्स में वे भोजन के स्रोतों तक अपनी पहुंच को अनुकूलित करती हैं। शहरी बिल्लियां अक्सर कचरे के ढेर, रेस्तरां और बाजारों के आसपास भोजन खोजती हैं। इसके अलावा वे गर्म और बंद स्थानों की तलाश करती हैं ताकि ठंडे मौसम से बच सकें। ग्रामीण इलाकों में पालतू बिल्लियां प्राकृतिक पर्यावरण के करीब जीवन व्यतीत करती हैं। वे अपने शिकार कौशल का उपयोग करके छोटे कृंतकों और कीड़ों का शिकार करती हैं। खुले स्थान और छिपने के लिए उपयुक्त जगहें उन्हें न केवल शिकार का मौका देती हैं बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। ग्रामीण घर और खेत बिल्लियों के लिए आश्रय और शिकार क्षेत्र दोनों के रूप में कार्य करते हैं। पालतू बिल्लियां चाहे भीड़-भाड़ वाले शहरी वातावरण में हों या ग्रामीण इलाकों की विस्तृत खुली जगहों में, दोनों में ही सफलतापूर्वक जीवन यापन करती हैं। इन दोनों प्रकार के आवासों में उन्होंने विभिन्न अनुकूलन और रणनीतियां विकसित की हैं। आइए अब इन दो भिन्न आवासों में पालतू बिल्लियों के जीवन को और गहराई से समझें। शहरी वातावरण पालतू बिल्लियों को विभिन्न प्रकार के माइक्रो हैबिटेट्स प्रदान करता है। इस माहौल में
बिल्लियां कुछ अद्वितीय अनुकूलन और रणनीतियां विकसित करती हैं। शहरी बिल्लियां अपार्टमेंट की बालकनी से लेकर छतों तक विभिन्न प्रकार के आवास विकल्पों का लाभ उठाती हैं। ये माइक्रो हैबिटेट्स बिल्लियों को सुरक्षित आश्रय और बाहरी खतरों से बचने का अवसर प्रदान करते हैं। शहर की बिल्लियां अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई रणनीतियां अपनाती हैं। कचरे के ढेर, रेस्तरां के पीछे के क्षेत्र और कूड़ेदान इनके लिए नियमित भोजन स्रोत प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ शहरी बिल्लियां ऐसे मालिकों द्वारा नियमित रूप से खिलाई जाती हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी कराते हैं। ये बिल्लियां मनुष्यों और अन्य पालतू जानवरों के साथ संपर्क में रहती हैं। अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वे घरों, सड़कों और पार्क क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। शहरी जीवन में बिल्लियां मनुष्यों के साथ अधिक संपर्क में रहती हैं और ये संपर्क उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शहरी वातावरण में बिल्लियां कई प्रकार के खतरों का सामना करती हैं। यातायात, अन्य जानवरों और मौसम की परिस्थितियों जैसे कारक उनकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इन खतरों से बचने के लिए बिल्लियां आमतौर पर रात में सक्रिय होती हैं, छिपने के स्थानों और ऊंचे स्थानों का उपयोग करती हैं। शहरी बिल्लियां इन सभी अनुकूलन और रणनीतियों के माध्यम से शहरी जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू बिल्लियां अपने प्राकृतिक वातावरण के करीब जीवन व्यतीत करती हैं और विभिन्न प्रकार की अनुकूलन क्षमता विकसित करती हैं। ग्रामीण इलाकों में पालतू बिल्लियां अपने शिकार कौशल का उपयोग करके चूहों, पक्षियों और कीड़ों का शिकार करती हैं। खुले स्थान और कृषि क्षेत्र बिल्लियों को शिकार के अवसर प्रदान करते हैं। ग्रामीण बिल्लियां अपने प्राकृतिक शिकार कौशल को विकसित करती हैं और ये कौशल उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। ग्रामीण घरों और खेतों में बिल्लियां सामान्यतः सुरक्षित आश्रय प्राप्त करती हैं। छतों के बीच गोदामों और भूसा घरों जैसे स्थान बिल्लियों को न केवल आश्रय प्रदान करते हैं बल्कि शिकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्राकृतिक छिपने के स्थान होते हैं। ये बिल्लियां सामान्यतः एक बड़े क्षेत्र में घूमती हैं और इन स्थानों पर सामाजिक संपर्क करती हैं। खेतों और आसपास के क्षेत्रों में वे अन्य बिल्लियों और जानवरों से बातचीत करती हैं। ये संपर्क बिल्लियों की सामाजिक संरचना और व्यवहार को आकार देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्लियां विभिन्न मौसमों से गुजरती हैं। ठंडी, बारिश और गर्मी के मौसम में वे विभिन्न अनुकूलन दिखाती हैं। सर्दियों में ग्रामीण बिल्लियां अपने आश्रय और छिपने के स्थानों को सावधानी से चुनती हैं, जबकि गर्मियों में वे ठंडे और छायादार स्थानों पर आराम करती हैं। पालतू बिल्लियों के जीवन क्षेत्र उनके जीवित रहने की रणनीतियों और सामाजिक व्यवहारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शहरों के जटिल वातावरण से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के खुले स्थानों तक प्रत्येक वातावरण बिल्लियों को विभिन्न अवसरों और चुनौतियों का सामना कराता है। बिल्लियां इन विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने और सफल होने के लिए पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार विभिन्न अनुकूलन करती हैं। पोषण, बिल्लियों की ऊर्जा और जीवन रक्षा रणनीतियां। बिल्लियां प्रकृति के सबसे सफल शिकारी प्राणियों में से एक हैं और उनके पोषण की रणनीतियां उनके जीवित रहने और स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता को निर्धारित करती हैं। इस खंड में हम बिल्लियों के आहार, उनकी भोजन की आदतों और ऊर्जा की जरूरतों का अध्ययन करेंगे। पालतू बिल्लियां, आधुनिक भोजन की आदतें। पालतू बिल्लियों की भोजन की आदतें मानव जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं और इसका बिल्लियों के स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है। पालतू बिल्लियां आमतौर पर वाणिज्यिक किट्टी फूड से भोजन करती हैं। ये खाद्य पदार्थ सूखे और गीले खाने में विभाजित होते हैं। सूखा भोजन, सूखी बिल्लियों का खाना, आमतौर पर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है और दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। गीला भोजन अधिक पानी शामिल करता है और कुछ बिल्लियां इसे अधिक पसंद करती हैं। दोनों प्रकार के भोजन को प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों के संदर्भ में संतुलित किया जाना चाहिए। बिल्लियां मांसाहारी प्राणी हैं और उनके आहार में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मांस और मछली बिल्लियों के प्रमुख प्रोटीन स्रोत होते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास, ऊर्जा और सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण घटक है। बिल्लियां पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता होती हैं। पानी पाचन, चयापचय और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने जैसे मौलिक कार्यों में भूमिका निभाता है। पालतू बिल्लियां गीला भोजन खाने से पानी की मात्रा बढ़ा सकती हैं
लेकिन सूखा भोजन खाने वाली बिल्लियों को नियमित रूप से पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पालतू बिल्लियों में सामान्य रूप से पाए जाने वाली आहार संबंधी समस्याओं में मोटापा, विटामिन और खनिजों की कमी और पाचन समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार और नियमित पशु चिकित्सक की जांच आवश्यक है। जंगली बिल्लियां, प्राकृतिक शिकार और भोजन रणनीतियां। जंगली बिल्लियां प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों पर निर्भर करते हुए विभिन्न शिकार रणनीतियां विकसित करती हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार विशिष्ट भोजन की आदतें अपनाती है। शेर बड़े समूह में शिकार करने वाले शिकारी के रूप में जाने जाते हैं और आमतौर पर बड़े शाकाहारी जानवरों जैसे जिराफ, मृग और भैंसों का शिकार करते हैं। वे झुंड में शिकार करते हैं और बड़े शिकार को पकड़ने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। उनके भोजन की आदतें उनके शिकार की उपलब्धता और मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। शेर, पैंथेरा लियो, झुंड में शिकार के मास्टर। शेर अफ्रीका के सवाना में रहने वाले बड़े और सामाजिक बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग शेर झुंड में रहते और शिकार करते हैं, जो उनकी भोजन रणनीतियों को विशेष और प्रभावी बनाता है। शेरों के झुंड आमतौर पर 4 से 10 सदस्यों के होते हैं, जिनमें मादाएं, युवा और कुछ नर शामिल होते हैं। मादाएं शिकार करने की जिम्मेदारी लेती हैं, जबकि नर रक्षा और झुंड की सुरक्षा का काम करते हैं। मादाएं झुंड की मुख्य शिकारी होती हैं और समन्वित शिकार रणनीतियां अपनाती हैं। ये बड़े शाकाहारी जानवरों को पकड़ने के लिए जटिल शिकार तकनीकें लागू करती हैं। शेर अक्सर अपने शिकार को घेरते हैं और झुंड के अन्य सदस्यों की मदद से उनके बच निकलने के रास्ते बंद कर देते हैं। शिकार के दौरान शेरों के बीच संपर्क और समन्वय शिकार को सफलतापूर्वक पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेरों का भोजन उनकी उपस्थिति वाले क्षेत्र में शिकार की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सवाना के विस्तृत खुले मैदानों में शेर आमतौर पर जिराफ, मृग, भैंस और जेब्रा का शिकार करते हैं। ये बड़े शिकार उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। छोटे शिकार विशेष रूप से युवा और वृद्ध शेरों के लिए एक अतिरिक्त भोजन स्रोत प्रदान करते हैं। शेर अक्सर रात में शिकार करते हैं और ठंडी शाम के समय सक्रिय होते हैं। यह समय न केवल उनके शिकार के अधिक सक्रिय होने का होता है, बल्कि गर्म दिनों में ठंडक पाने का भी अवसर देता है। रात में शिकार करना उनके लिए शिकार को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में सहायक होता है। शेरों की भोजन आदतें मौसमी बदलावों के अनुसार बदलती हैं। शुष्क मौसम में पानी के स्रोतों की कमी और भोजन की कमी के कारण शिकार करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस समय शेर लंबी दूरी तय कर सकते हैं और अधिक ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। बरसात के मौसम में भोजन की प्रचुरता शिकार प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाती है। शेरों की शिकार और भोजन रणनीतियां पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, सवाना की वनस्पति शिकार की दृश्यता को प्रभावित कर सकती है, जो शिकार करने के तरीकों को बदल देती है। इसके अलावा अन्य शिकारी और प्रतिस्पर्धियों के साथ परस्पर क्रियाएं शेरों की शिकार रणनीतियों को आकार दे सकती हैं। शिकार के बाद शेर आमतौर पर अपना शिकार साझा करते हैं। मादाएं और शावक शिकार के चारों ओर जमा होते हैं और उसका मांस खाते हैं। नर शेर को पहले खाने का अधिकार मिलता है, जो झुंड की सामाजिक संरचना का हिस्सा है। शिकार का अधिकांश हिस्सा खा लिया जाता है, लेकिन बचे हुए मांस को अन्य शिकारी और गिद्धों जैसे शवभक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। शिकार को सफलतापूर्वक पकड़ने के बाद शेर बड़ी मात्रा में मांस खा सकते हैं। यह ज्ञात है कि एक शेर एक बार में 15-20 किलोग्राम तक मांस खा सकता है। यह उनकी लंबी अवधि की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। शेरों की भोजन रणनीतियां उनकी सामाजिक संरचना, पर्यावरणीय परिस्थितियों और मौसमी बदलावों के अनुसार अनुकूलित एक जटिल प्रणाली है। झुंड में शिकार करके और बड़े शिकार को पकड़ने के लिए अपनाई गई तकनीकें उनके पारिस्थितिकी तंत्र में सफलतापूर्वक जीवित रहने में उनकी मदद करती हैं।
बाघ, पंथेरा टाइग्रिस। अकेले शिकार के उस्ताद। बाघ दक्षिण पूर्व एशिया के विविध पारिस्थितिक तंत्रों में रहने वाले बड़े और शक्तिशाली बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं। अकेले शिकार करने वाले जीवों के रूप में बाघों की भोजन प्राप्त करने की रणनीतियां और शिकार करने के तरीके अत्यंत विशेष और जटिल हैं। अकेले शिकार की रणनीतियां। बाघ सामाजिक जानवर नहीं हैं, बल्कि अकेले शिकार करने वाले जीव हैं। प्रत्येक बाघ अपना क्षेत्र निर्धारित करता है और उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अकेले उपयोग करता है। अकेले शिकार करना बाघों को अपने पूरे शिकार प्रक्रिया को स्वयं प्रबंधित करने की अनुमति देता है। वे अपने शिकार को आमतौर पर छिपकर और अचानक हमले से पकड़ते हैं। घने जंगलों और झाड़ियों में उनके पास उत्कृष्ट छलावरण कौशल होता है, जिससे वे अपने शिकार के पास चुपचाप पहुंचकर अचानक हमला करते हैं। यह रणनीति शिकार के बचने की संभावना को न्यूनतम कर देती है। बाघों का आहार बहुत विविध होता है। वे आमतौर पर मवेशी, हिरण, सुअर और छोटे स्तनधारियों जैसे शिकार का लक्ष्य बनाते हैं। उनका भोजन व्यवहार उनके क्षेत्र में उपलब्ध शिकार पर निर्भर करता है। बाघ बड़े और छोटे दोनों प्रकार के शिकार कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता अक्सर शिकार के आकार और ऊर्जा की दक्षता से जुड़ी होती है। ये बिल्ली प्रजाति के जानवर आमतौर पर रात के समय या गोधूली के दौरान शिकार करते हैं। वे बड़े क्षेत्रों में घूमते हैं, अपने शिकार की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं और अवसरों का लाभ उठाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। शिकार के दौरान बाघ अचानक और तेज हमलों से अपने शिकार को पकड़ते हैं। बाघों का भोजन व्यवहार मौसमी बदलावों के अनुसार सकता है। बरसात के मौसम में शिकार करना आसान हो सकता है, क्योंकि पानी के स्रोत प्रचुर मात्रा में होते हैं और शिकार अधिक सक्रिय होते हैं। शुष्क मौसम में पानी और भोजन के स्रोतों की कमी बाघों के शिकार क्षेत्रों और तरीकों को प्रभावित कर सकती है। शिकार और भोजन रणनीतियां पर्यावरणीय कारकों जैसे जंगल की घनीभूतता, पानी के स्रोतों की उपलब्धता और अन्य शिकारी जीवों की उपस्थिति पर निर्भर करती हैं। घने जंगलों में बाघों को छिपने के अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि खुले क्षेत्रों में वे अपने शिकार को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। शिकार के बाद बाघ आमतौर पर अपने शिकार का अधिकांश हिस्सा खा लेते हैं। एक शिकार सत्र में बाघ बड़ी मात्रा में मांस खा सकते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। बाघ अपने शिकार का अधिकांश हिस्सा खा लेते हैं, लेकिन बचा हुआ हिस्सा आमतौर पर अन्य शिकारी और मुर्दाखोर और जानवरों द्वारा खाया जाता है। बड़े शिकार करने की क्षमता के साथ साथ बाघ अपने शिकार के आकार और मात्रा के अनुसार अपने आहार को समायोजित करते हैं। एक बाघ अपने शिकार को एक बार में खत्म कर सकता है या कई दिनों तक उसी शिकार को खा सकता है। यह उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। बाघों की भोजन रणनीतियां उनके अकेले शिकार करने की क्षमता और पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन क्षमता को दर्शाती हैं। छिपने और अचानक हमला करने की विधियों से शिकार पकड़ने वाले बाघ शक्तिशाली और प्रभावी शिकारी के रूप में प्रकृति के शीर्ष पर अपनी जगह बनाए रखते हैं। चीतों एसिनोनिक्स जुबेट्स, गति और फुर्ती के महारथी। चीतों दुनिया के सबसे तेज भूमि प्राणी के रूप में जाने जाते हैं और उनकी यह अद्वितीय गति क्षमता उन्हें प्रकृति के सबसे प्रभावी शिकारी बनाती है। चीतों की शिकार रणनीति उनकी गति, फुर्ती और सटीक समय की क्षमता पर आधारित होती है, जिससे वे अपने शिकार को पकड़ते हैं। चीते छोटी दूरी में 100 किमी औसत घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकते हैं। यह गति उनके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा लाभ है। प्रभावी ढंग से अपनी गति का उपयोग करने के लिए वे अपने शिकार के करीब 100-200 मीटर तक पहुंचते हैं और अचानक तेजी से दौड़ते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। शिकार के दौरान केवल गति ही नहीं, बल्कि उनकी फुर्ती और दिशा बदलने की तेज क्षमता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीतों की लचीली रीढ़, लंबे पैर और विशेष पंजे उन्हें शिकार की दिशा बदलने पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता देते हैं। चीते छोटे और मध्यम आकार के शिकार को पसंद करते हैं। उनके सबसे सामान्य शिकारों में हिरण
मृग, इम्पाला, खरगोश और पक्षी शामिल हैं। ये शिकार चीते की गति का सबसे प्रभावी उपयोग करने वाले होते हैं। चीते अपने शिकार को दिन के शुरुआती घंटों या देर शाम के समय पकड़ते हैं। वे खुले क्षेत्रों में अपने शिकार को देखते और ट्रैक करते हैं और सही समय पर छोटे और तेज दौड़ के साथ शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे आमतौर पर अपने शिकार को गला दबाकर मारते हैं। चीतों की तेज दौड़ने की क्षमता में भारी ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए वे अपने शिकार के दौरान ऊर्जा का प्रबंधन बहुत ध्यान से करते हैं। उनकी तेज दौड़ सीमित दूरी तक ही चल सकती है। अगर वे अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते तो जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ समय तक आराम करते हैं। तथा वे अधिक गर्म हो सकते हैं और ऊर्जा की कमी का सामना कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव और मौसमीय बदलाव चीतों के शिकार और भोजन की आदतें मौसमी बदलावों पर निर्भर हो सकती हैं। शुष्क मौसम में पानी और शिकार की कमी उनके शिकार की कठिनाइयों को बढ़ा सकती है। बरसात के मौसम में शिकार करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। चीतें आमतौर पर खुले सवाना, चरागाहों और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहती हैं। ऐसे पर्यावरण में वे अपनी गति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। खुले क्षेत्र उन्हें दूर से अपने शिकार को देखने और शिकार प्रक्रिया में लाभ प्रदान करते हैं। शिकार को पकड़ने के बाद चीते तुरंत भोजन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका शिकार अन्य शिकारी जानवरों द्वारा छीना जा सकता है। इस कारण से वे आमतौर पर अकेले भोजन करते हैं और जल्दी से शिकार को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मादा चीते अपने शावकों के साथ शिकार साझा करती हैं और उन्हें शिकार करना सिखाते समय शिकार का एक हिस्सा छोड़ देती हैं। शावक चीतों की शिकार रणनीतियों और गति का अनुकरण करके सीखते हैं। चीतों की भोजन रणनीतियां उनकी गति और फुर्ती पर आधारित होती हैं और ये गुण उन्हें प्रकृति के सबसे अद्भुत शिकारी बनाते हैं। अपनी गति और ऊर्जा की सीमाओं को धक्का देकर चीते सवाना और खुले क्षेत्रों के शिकार के महारथी हैं। जैगुआर, पंथेरा उनका शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक। जगुआर मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में रहने वाले बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं। उनकी मजबूत काया और शिकार करने की क्षमताएं इन्हें प्रकृति के सबसे प्रभावी शिकारी बनाती हैं। जगुआर जलाशयों के किनारे और जंगल की गहराइयों में शिकार करते हुए एक विस्तृत आहार श्रृंखला बनाए रखते हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े और घातक काटने की क्षमता उन्हें अन्य शिकारी जानवरों से अलग करती है। जगुआर सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे शक्तिशाली जबड़ों की ताकत रखते हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े जगुआरों को अपने शिकार को सीधे खोपड़ी या रीढ़ की हड्डी पर काटकर मारने की अनुमति देते हैं। उनके जबड़ों की ताकत विशेष रूप से कठोर कवच वाले और खोल वाले शिकार के खिलाफ प्रभावी होती है। शिकार पकड़ने के बाद वे आमतौर पर एक ही जोरदार काट से उसे मार देते हैं। यह काट खोपड़ी को छेदते हुए सीधे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। यह विधि जगुआरों को अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग करने वाली शिकार रणनीति है। जगुआरों का आहार बहुत विविध होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में उनके शिकार में कछुए, मगरमच्छ, बंदर, पक्षी, मछलियां और विभिन्न स्तनधारी शामिल होते हैं। इसके अलावा बड़े स्तनधारी जैसे टेपीर और हिरण भी उनके शिकार की सूची में आते हैं। जगुआर कछुए और मगरमच्छ जैसे कठोर कवच वाले शिकार को पकड़ने में माहिर होते हैं। उनके जबड़ों की ताकत ऐसे कठिन शिकार को भी प्रभावी ढंग से मारने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा मछलियां और पक्षी जैसे छोटे शिकार भी उनके आहार में शामिल होते हैं। जगुआर पानी के किनारे शिकार करना पसंद करते हैं। उनके मजबूत तैराकी कौशल उन्हें नदियों और झीलों में
मछलियां, कछुए और मगरमच्छ जैसे शिकार को पकड़ने में कुशल बनाते हैं। वे पानी में चुपचाप चलते हुए अपने शिकार के पास पहुंचते हैं और अचानक हमले के साथ उसे पकड़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जंगलों में जगुआर घने वनस्पति के बीच पूरी तरह से छिप सकते हैं। वे अपने शिकार के पास चुपचाप पहुंचते हैं और अचानक हमले के साथ उसे पकड़ लेते हैं। उनकी फुर्तीली काया और मजबूत पंजे शिकार को पकड़ने की प्रक्रिया में बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जगुआर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। ये घने और जैव विविधता से भरपूर जंगल जगुआरों को शिकार की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रचुरता के कारण जगुआर पानी के किनारे शिकार करना पसंद करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विनाश जगुआरों के आवास को खतरे में डालने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। वनों की कटाई जगुआरों के शिकार के स्रोतों को कम कर सकती है और यह उनकी आबादी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जगुआर आमतौर पर अपना शिकार अकेले ही खाते हैं। अपने मजबूत जबड़ों की मदद से वे अपने शिकार की हड्डियों और कवच को आसानी से तोड़ सकते हैं। वे एक शिकार का बड़ा हिस्सा खा सकते हैं और बचे हुए हिस्से को छिपाने के बजाय अक्सर उसे पीछे छोड़ देते हैं। शिकार करने में उनकी सफलता उन्हें जीवित रहने का बेहतर मौका देती है। हालांकि शिकार के स्रोतों की कमी जगुआरों की आहार आदतों और उनकी समग्र स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित कर सकती है। जगुआरों की शिकार रणनीतियां, उनके शक्तिशाली जबड़े और फुर्ती उन्हें उष्णकटिबंधीय जंगलों के सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। उनका विविध आहार और अनुकूलन क्षमता उन्हें इस कठिन वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। हिम तेंदुए पैंथेराउंसिया, ऊंचे पहाड़ों के शांत शिकारी। हिम तेंदुए हिमालय, पामीर पर्वत और तिब्बत के पठार जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बड़े बिल्लियां हैं। इन कठिन और कठोर जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए हिम तेंदुओं ने उत्कृष्ट छलावरण क्षमता और विशेष शिकार रणनीतियां विकसित की हैं। हिम तेंदुए अपने वातावरण से मेल खाते हल्के ग्रे रंग के फर और धब्बेदार पैटर्न के साथ अद्भुत तरीके से छिप सकते हैं। यह छलावरण क्षमता उन्हें बर्फीले और चट्टानी क्षेत्रों में अपने शिकार के पास चुपचाप पहुंचने में महत्वपूर्ण लाभ देती है। वे शिकार के पास चुपचाप पहुंचते हैं और बिना ध्यान आकर्षित किए उसका पीछा करते हैं। उनकी छिपने की क्षमता और धैर्य उन्हें शिकार पकड़ने के लिए सही क्षण का इंतजार करने में मदद करते हैं। यह रणनीति हिम तेंदुओं को ऊंचे पर्वतों में एक प्रभावी शिकारी बनने में मदद करती है। हिम तेंदुओं का आहार उनके आवास क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्यजीवों पर निर्भर करता है। वे आमतौर पर बड़े स्तनधारी, विशेष रूप से पर्वतीय बकरियों और जंगली बकरियों जैसे शिकार को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे स्तनधारी पक्षी, ओइकियो और कभी-कभी पौधे भी उनके आहार का हिस्सा होते हैं। हिम तेंदुए कठोर पर्वतीय परिस्थितियों में शिकार करते हैं और शिकार पकड़ने के लिए लंबे रास्तों तक सहनशीलता दिखाते हैं। इस वजह से उन्हें मजबूत और सहनशील होना जरूरी है। वे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं। ये बिल्लियां बड़े शिकार क्षेत्रों की जरूरत होती है और वे अपने क्षेत्रों की रक्षा करती हैं और वहां शिकार करने की अपनी रणनीतियों का पालन करती हैं। अकेले शिकार करने से उन्हें अपने शिकार को और अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने का अवसर मिलता है। हिम तेंदुए पहाड़ों की ऊंची चोटियों से अपने शिकार पर हमला करना पसंद करते हैं। यह रणनीति उन्हें अपने शिकार को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने में मदद करती है। पर्वतीय इलाकों में यह लाभ हिम तेंदुओं को अपने शिकार को प्रभावी तरीके से पकड़ने में मदद करता है। हिम तेंदुए 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। यह कठोर और ठंडा वातावरण उनके जीवित रहने की क्षमता को चुनौती देता है, लेकिन हिम तेंदुए इन परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से समायोजित हो गए हैं। उनका घना फर उन्हें ठंड से बचाता है और उनके बड़े पंजे बर्फीले इलाकों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। हिम तेंदुओं के आवास पर जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां खतरा उत्पन्न कर रही हैं। शिकार क्षेत्रों का सिकुड़ना और अवैध शिकार हिम तेंदुओं की जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस कारण से हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्लियां शिकार पकड़ने के बाद उसे खाने से पहले आमतौर पर
एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं और वहां उसे खाती हैं। यह रणनीति उनके शिकार को अन्य शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखती है। वे बड़े शिकार को एक ही बार में खत्म नहीं करते, बल्कि इसे कई दिनों तक सुरक्षित रखकर खाते हैं। कठोर पर्वतीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए हिम तेंदुए अपनी ऊर्जा का प्रबंधन बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। शिकार ढूंढने की प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है। इस कारण से वे शिकार के हर हिस्से को खाने की कोशिश करते हैं। हिम तेंदुओं का जीवन कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विकसित की गई उनकी विशेष शिकार रणनीतियों और मजबूत संरचनाओं के कारण संभव है। ये चुपचाप और रहस्यमय शिकारी प्रकृति के सबसे कठिन क्षेत्रों में भी जीवित रहने में सक्षम असली विशेषज्ञ हैं। बिल्लियों की दुनिया में पालतू प्रजातियों से लेकर जंगली प्रकृति के बड़े शिकारियों तक की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। हालांकि ये आकर्षक जानवर आजकल कई प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं। आवास का नुकसान, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण प्रयास पालतू और जंगली दोनों प्रकार की बिल्लियों के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। इस खंड में इन खतरों का बिल्लियों पर प्रभाव और उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पालतू बिल्लियां ज्यादातर मानव बस्तियों में रहती हैं, लेकिन वे ग्रामीण इलाकों और प्राकृतिक आवासों में भी पाई जाती हैं। शहरी विकास, कृषि भूमि के विस्तार और वनों की कटाई जैसे कारक पालतू बिल्लियों के प्राकृतिक आवासों को संकुचित कर सकते हैं। यह स्थिति उनके व्यवहार और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक शिकार और खेलने के क्षेत्र कम हो जाते हैं। वन्य बिल्लियां, विशेष रूप से बड़ी बिल्लियां, आवास क्षति से सबसे अधिक प्रभावित प्रजातियों में से हैं। वनों की कटाई, कृषि भूमि के विस्तार और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण इन शिकारी जानवरों के रहने के क्षेत्र काफी हद तक कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए, एशिया में बाघों का निवास स्थान पिछले 1 सदी में बहुत संकुचित हो गया है, जिससे उनकी आबादी खतरे में पड़ गई है। इसी तरह अमेज़न जंगलों के विनाश के कारण जगुआर का निवास स्थान भी घट रहा है। प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में कई संरक्षण क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ये क्षेत्र जंगली बिल्लियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहने की अनुमति देते हैं और उन्हें मानव हस्तक्षेप से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आवास क्षति को रोकने और बिल्लियों के आवास को बहाल करने के लिए कई देशों में पुनर्वनीकरण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जंगलों को फिर से बनाना और बिल्लियों को उनके प्राकृतिक आवासों में वापस लाना है। अवैध शिकार विशेष रूप से जंगली बिल्लियों के लिए एक बड़ा खतरा है। बाघ, तेंदुए और जगुआर जैसे बड़े बिल्लियां उनके फर और शरीर के अंगों के लिए शिकार किए जाते हैं। ये उत्पाद पारंपरिक चिकित्सा और विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए उच्च मांग में है। यह मांग जंगली बिल्लियों के अवैध शिकार को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, अवैध शिकार के कारण बाघों की संख्या दुनिया भर में नाटकीय रूप से घट गई है। इसी तरह अफ्रीका में शेरों की आबादी भी अवैध शिकार और शिकार पर्यटन के कारण गंभीर खतरे में है। अवैध शिकार से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। CITES वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन अवैध व्यापार को नियंत्रित करने और प्रजातियों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई संरक्षण क्षेत्रों में अवैध शिकार को रोकने के लिए एंटी पोचिंग इकाइयां बनाई गई हैं। ये इकाइयां अवैध शिकारियों से मुकाबला करके बिल्लियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के कई देशों में ऐसी इकाइयां शेरों और तेंदुओं जैसी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन पालतू बिल्लियों के आवास को सीधे प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक गर्मी और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण बिल्लियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा
पालतू बिल्लियों के जीवन को और कठिन बना सकती हैं। जंगली बिल्लियां जलवायु परिवर्तन से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। हिम तेंदुए जैसी प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के कारण अपने आवासों के कम होने का सामना कर रही हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले इन तेंदुओं के लिए बर्फ और ठंडी जलवायु महत्वपूर्ण है, जो जलवायु परिवर्तन के साथ घट रही हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कई नीतियां और रणनीतियां विकसित की जा रही हैं। ये नीतियां हिम तेंदुओं जैसी प्रजातियों के आवास की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। पालतू बिल्लियों की सुरक्षा विशेष रूप से सड़क पर रहने वाली बिल्लियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आश्रयों, नसबंदी अभियान और गोद लेने के कार्यक्रम सड़क पर रहने वाली बिल्लियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित जीवन जीने में मदद करने के लिए चलाए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास हैं। पालतू बिल्लियों की स्वस्थ देखभाल और सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ये अभियान मालिकों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने और बिल्लियों के कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए संरक्षण क्षेत्र और अभयारण्य बनाए गए हैं। ये क्षेत्र बिल्लियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से रहने की अनुमति देते हैं और उन्हें मानव हस्तक्षेप से बचाते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के प्रयास भी किए जाते हैं। जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए अवैध शिकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई जारी है। यह लड़ाई बिल्लियों के विलुप्त होने को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को जागरूक करना और संरक्षण प्रयासों में शामिल करना बिल्लियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्लियां न केवल पारिस्थितिक तंत्रों का बल्कि मानव समाजों का भी अभिन्न हिस्सा हैं। जंगली बिल्लियां पारिस्थितिकी तंत्र में शिकारी शिकार संतुलन बनाए रखकर जैव विविधता का समर्थन करती हैं, जबकि पालतू बिल्लियां मानव के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण कई संस्कृतियों में प्रतीकात्मक महत्व रखती हैं। लेकिन बिल्लियों की इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को आवास क्षति, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गंभीर खतरा है। जंगली और पालतू दोनों बिल्लियों का संरक्षण केवल उनके अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति और मानव समाजों के संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह डॉक्यूमेंट्री हमें बिल्लियों की दुनिया में उनकी अनोखी जगह और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। अब हमें उनके संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, बिल्लियों की रक्षा के लिए उठाया गया हर छोटा कदम उनके भविष्य के लिए बड़ा अंतर ला सकता है। प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा का समर्थन करना, अवैध शिकार के खिलाफ जागरूक होना और बिल्लियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना इन अद्भुत जानवरों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। याद रखें, बिल्लियों की दुनिया की इस यात्रा को उनके संरक्षण के लिए एक साथ कदम उठाने पर ही सबसे अधिक अर्थ मिलेगा। वे केवल मूक साथी, जंगल की गहराइयों में घूमने वाले साए या गली के कोनों पर बैठे प्यारे चेहरे नहीं हैं। वे हमारी दुनिया की प्राचीन कहानी के कथाकार हैं। हर कदम, हर शिकार, हर गुनगुनाहट में वे हमें प्रकृति की लय, जीवन के नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान हमने देखा कि बिल्लियों के सामने आने वाली हर चुनौती हमारे संसार और हमारे दिलों में गूंजने वाला एक संदेश है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए। बिल्लियों की आवाज बनना, उनके संरक्षण के लिए कदम उठाना न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी एक उपकार है, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमारे प्रकृति के साथ संबंधों, हमारी मानवता का प्रतिबिंब है। इसीलिए आपसे मेरी एक विनती है, उनकी मूक पुकार को सुनें, उनकी दुनिया को बचाने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए कदम बढ़ाएं। छोटा सा योगदान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखें, बिल्लियों की दुनिया हमारी भी दुनिया है, उनका भविष्य हमारे हाथों में है। अब जब यह जादुई यात्रा समाप्त हो रही है तो आइए उन्हें एक वादा करें, हम तुम्हें सुन रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।